हमारे माननीय सदस्य श्री विक्रम ठाकुर जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमारे परिवार के ऊपर आक्षेप किए हैं। उस संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि एक प्रश्न माननीय पूर्व मंत्री जी ने विधानसभा में उठाया था, जिसमें उन्होंने हमारी सरकार के ऊपर आरोप लगाया कि इस सरकार के आने के बाद बहुत सारे उद्योग जो है वो बंद हो गए हैं। पहले तो मैं इसके बारे में आपको ये रिकॉर्डेड चीज़ बताना चाहूँगा कि वर्ष 2018 से 22 के बीच में हिमाचल प्रदेश के हमारे बद्दी, बरूटीवाला, नालागढ़, जिसमें बद्दी में जो स्मॉल पावर इंडस्ट्री है वो 67 और बरूटीवाला में 50, मानपुरा में 44, मीडियम पावर इंडस्ट्री बरूटीवाला में 27, बद्दी में 27, बरूटीवाला में 21 और मानपुरा में 24। इसी तरीके से लार्ज पावर इंडस्ट्री बद्दी में 25, बरूटीवाला में 36, मानपुरा में 16। इसका जो सम हुआ है, बद्दी का 119, बरूटीवाला का 107 और मानपुरा का 84, टोटल 310 इंडस्ट्री। ये बिजली विभाग का डाटा है जिनकी बिजली कटी है, रिकॉर्ड मैं आपको दे रहा हूँ। 310 इंडस्ट्री 18 से 22 के गवर्नमेंट जो बीजेपी का रिज्यूम का टाइम है उसमें बंद हुई है। और दूसरा जो इन्होंने परिवार की बात कही है, उसमें एक वीडियो में आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, जिसमें माननीय पूर्व उद्योग मंत्री विक्रम जी बद्दी जाते हैं और बद्दी जाके इंडस्ट्रीज पे रेड करते हैं। ये उनकी पीसी है, जिसमें उन्होंने 4 इंडस्ट्रीज में टारगेट करके वहाँ से बहुत भारी बड़ा भ्रष्टाचार करके के माध्यम से अब क्या कुछ वो लेके आए हैं, इसका खुलासा ये वो जा रहे हैं गाड़ी से, ये बात पता चलेगा। और विक्रम जी का जो स्वरूप रहा है, विक्रम जी को कहना चाहूँगा कि हमारा परिवार खानदानी परिवार है, हम लोग व्यापारी हैं शुरू से। 1970 के दशक से मेरे पिताजी व्यापार कर रहे हैं। वो 4 बार इस विधानसभा माननीय विधानसभा के सदस्य रहे हैं और पूरा हिमाचल जो है हमें जानता है। हमें विक्रम जी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है, हम जो करते हैं अपने दम पे करते हैं। और जिस तरीके से ये आक्षेप लगा रहे हैं, मैं चाहूँगा कि वो उसका प्रूफ किसी एक इंडस्ट्री वाले को खड़ा करें। और इसके एवज में अब मैं मानहानि का दावा 2 करोड़ रुपए का विक्रम ठाकुर जी ऊपर जो है माननीय उच्च न्यायालय में करने वाला हूँ। कल ही मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं ना तो किसी के परिवार का नाम लिया है, ना किसी की पत्नी का नाम लिया है, ना किसी के बच्चे का नाम लिया है। अब बिना नाम लिए ही अगर किसी व्यक्ति को ये लगता है कि शायद ये मेरे ही परिवार की बात है, तो चोर की दाढ़ी में तिनका हो सकता है। अब मैंने तो कोई ऐसा विषय ना बोला है राम कुमार जी के बारे में। अब राम कुमार जी को क्यों लगता है कि ये विषय मेरे साथ ही जुड़ा हुआ है? 68 MLAs हैं, 68 MLA में से कोई भी हो सकता है। हमने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन अगर उनको ही तकलीफ हुई है तो इसका कारण आप बड़े अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। पिछले 3 वर्षों में हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार काम कर रही है। पिछले 3 वर्षों के अंदर बद्दी बरूटीवाला में क्या हो रहा है आप हर रोज अखबारों के अंदर भी पढ़ते हैं और लिखते भी हैं। बद्दी बरूटीवाला में के अंदर किसके पोकलैंड्स पकड़ी गई, बद्दी बरूटीवाला के अंदर किसकी मशीनरियां पकड़ी गई, बद्दी बरूटीवाला के अंदर इसी राज्य के अंदर एसपी ने किसके चालान किए, इसी राज्य के अंदर इलीगल माइनिंग के अंदर कौन फंसा। मुझे लगता है इन सब बातों का जवाब भी साथ में देना चाहिए था। जहाँ तक मेरा विषय है, मैंने पिछले 5 वर्ष काम किया है। अगर कोई मैंने ठीक काम नहीं किया है तो देरी किस बात की हो रही है? 3 साल इनके हो गए। 3 सालों में कभी मुख्यमंत्री खड़े होकर बोलते हैं कि हमने कुछ सस्ता दे दिया, हमने कोई किसी को फैसिलिटेट कर दिया। भैया आपके पास सब कुछ ब्लैक एंड वाइट में है, आप करते क्यों नहीं कुछ? ये केवल और केवल लोगों को गुमराह करने की बात करते हैं। ये केवल और केवल ऐसी बातें करते हैं जिसके कारण से आम व्यक्ति जो है वो उलझा रहे। ये ऐसा नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं कि कुछ ना होते हुए भी कुछ हुआ है। और ये जो बातें आप बोल रहे हैं, अगर उन्होंने मानहानि के दावे की बात कही है, मैं इन चीज़ों से डरता नहीं हूँ और ना ही मैंने कोई ऐसा काम किया है अपने राजनीतिक जीवन में
27 वर्षों के राजनीतिक जीवन के अंदर मुझे एक बार मंत्री बनने का मौका मिला है। यहाँ तक बद्दी बरोटी वाला में जाने की बात है, मैं गया हूँ बद्दी बरोटा वाला के अंदर, लेकिन उनको वो रिकॉर्ड नहीं आपको दिया कि उस समय में बद्दी बरोटी वाला में जिस समय गए तो उस समय कितने चलान हुए। वहाँ पे इंडस्ट्रियल जो हमारे लेबर इंस्पेक्टर्स हैं, लेबर ऑफिसर्स हैं, उन्होंने कितनी जगह के ऊपर वहाँ की इंडस्ट्री का जो है वो चेक किया और वहाँ पे जुर्माना डाला। हमने साफ सुथरा काम किया है, हमने इस प्रकार से काम नहीं किया। और जिस प्रकार की कहानियां, जिस प्रकार के किस्से हर रोज आपको बद्दी बरोटी वाला के सुनने को मिलते हैं, उसमें कौन इन्वॉल्व है आप अच्छी तरीके से जानते हैं।